जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है कैटाबोलिज्म ऑफ फेनिल एलेनिन एंड टायरोसिन। मैंने पहले ही बताया कैटाबोलिज्म का मतलब होता है टूटना और एनाबोलिज्म का मतलब बनना। तो जो हमारा फेनिल एलेनिन होता है वो इसेंशियल अमीनो एसिड होता है, जबकि जो हमारा टायरोसिन होता है वो नॉन इसेंशियल अमीनो एसिड होता है। दोनों एरोमेटिक अमीनो एसिड होते हैं और दोनों का स्ट्रक्चर लगभग सेम होता है। जो हमारा फेनिल एलेनिन होता है ये क्या होता है, कन्वर्ट होता है टायरोसिन में कैटालाइज टूट के एंजाइम फेनिल हाइड्रोनिन हाइड्रोक्सिलेज प्रोसेस होता है। फेनिल एलेनिन हाइड्रोक्सिलेज हाइड्रोक्सी ऑक्सीडेज प्रोसेस होता है। इसके थ्रू फेनिल एनेलिन जो है वो टायरोसिन में कन्वर्ट होता है। जो हमारा मेटाबॉलिज्म होता है फेनिल एलेनिन और टायरोसिन का, ये एक दूसरे से मिलकर होता है। दोनों का मेटाबॉलिज्म लगभग सेम होता है। और जब कैटाबॉलिज्म होता है फेनिल एलेनिन और टायरोसिन का, तो ये दोनों कन्वर्ट होकर अपना बनाते हैं फ्यूमरेट। यानी कि जब कैटाबॉलिज्म होता है फेनिल एलेनिन और टायरोसिन का, तो ये हमारा कन्वर्ट होकर फ्यूमरेट का फॉर्मेशन करते हैं। उसके बाद से जो फेनिल एलेनिन और टायरोसिन का मेटाबॉलिक डिसऑर्डर होता है, ये हमें पढ़ना है। तो ये मेटाबॉलिक डिसऑर्डर में बहुत सारे डिसऑर्डर होते हैं, जैसे कि फेनिल कीटोन यूरिया, एल्बिनिज्म, एल्किप्टोन यूरिया। उसके बाद से है टायरोसिनेमिया। ये हमें एक एक करके पढ़ना है। पहले हम पढ़ेंगे फेनिल कीटोन यूरिया। फेनिल कीटोन यूरिया किसी भी पेशेंट में जन्मजात होता है, यानी जन्म से ही होता है, और एक मेटाबॉलिज्म डिसऑर्डर होता है। यानी जो फेनिल कीटोन यूरिया होता है जन्म से ही एक मेटाबॉलिज्म डिसऑर्डर होता है। और इसमें क्या होता है कि फेनिल एलेनिन अमीनो एसिड होता है, फेनिल एलेनिन अमीनो एसिड होता है। इसका मेटाबॉलिज्म पेशेंट में जन्म से ही नहीं होता है, ये अनट्रीटेड होता है, यानी इसको ट्रीट नहीं किया जा सकता है। और इसकी वजह से फेनिल कीटोन यूरिया की वजह से क्या क्या दिक्कतें होती हैं, इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी, यानी कि बच्चे का आईक्यू लेवल बहुत ही, यानी पेशेंट का आईक्यू लेवल जो होगा वो बहुत ही बेकार कह सकते हैं, क्योंकि उसके सोचने समझने की क्षमता, उसके बात करने का तरीका बिल्कुल कुछ सही नहीं होता। पेशेंट को सीजर आते रहते हैं, पेशेंट को झटके आएंगे, उसका बिहेवियर, उसकी जो आदतें हैं उसमें प्रॉब्लम हो सकती है। पेशेंट का मानसिक स्थिति भी सही नहीं रहता, मेंटल डिसऑर्डर भी उससे होता है। और फेनिल कीटोन यूरिया से जो पेशेंट सफरिंग करता है, जो जिस पेशेंट को ये दिक्कत होगी, उसको स्मेल करने में दिक्कतें आएंगी, और स्किन जो होता है वो लाइटर, यानी स्किन हल्के कलर में हो जाता है। इसको फेनिल एलेनिन हाइड्रोक्सिलेज डिफिशियंसी के नाम से भी जानते हैं। उसके बाद है हमारा एल्बिनिज्म। एल्बिनिज्म जो होता है ये भी कंजेनाइटल डिसऑर्डर, यानी ये भी जन्म से ही होता है। इसमें क्या होता है कि जो आपके स्किन का कलर होता है ये या तो हल्का या फिर पूरा उड़ गया होता है, यानी इस पे हेयर पे, स्किन पे, आई पे, यानी जो इसका कलर होगा इसमें आपके अंतर देखने को मिलते हैं। और इस ये क्या होता है कि ये जो जीन्स होते हैं उसके डिफेक्ट से भी होता है। उसके बाद से टायरोसिन एंजाइम न होने की वजह से मेलेनोसाइट्स सेल्स जो होते हैं बॉडी के मेलेनोसाइट सेल्स में टायरोसिन एंजाइम अब्सेंस होने की वजह से एल्बिनिज्म होता है। इसको एक्रोमिया के नाम से भी जानते हैं। उसके बाद हमारा है एल्किप्टोन यूरिया। एल्किप्टोन यूरिया बहुत ही रेयरली देखा जाता है, ये काफ़ी कम पेशेंट्स में देखा जाता है। और ये कब होता है कि जब आपका बॉडी हीमोजेनाइटिस डीऑक्सीजनेज एक एंजाइम होता है, ये बॉडी जब प्रोड्यूस नहीं कर पाता है उसके केस में ये होता है। जब बॉडी आपका हीमोजेनाइटिस डीऑक्सीजनेज एंजाइम जब पर्याप्त रूप में पर्याप्त मात्रा में प्रोड्यूस नहीं कर पाता है, तब ये दिक्कतें होती हैं। ये आपका इस कंडीशन में क्या होता है कि जो आपकी बॉडी होती है ये कुछ अमीनो एसिड्स होते हैं, उनका ब्रेकडाउन सही तरीके से नहीं कर पाता है। उसके बाद हमारा आता है टायरोसिनेमिया। टायरोसिनेमिया जो होता है ये एक जेनेटिक मेटाबॉलिक डिसऑर्डर होता है, और इसमें भी आपका जो टायरोसिन होता है इसका ब्रेकडाउन बॉडी सही तरीके से नहीं कर पाती है, यानी कि जितना टायरोसिन का ब्रेकडाउन होना चाहिए उस बॉडी उतना ब्रेकडाउन टायरोसिन का नहीं कर पाता। और ये बॉडी कुछ
आपके अमीनो एसिड्स ऐसे होते हैं, कुछ आपके एंजाइम्स ऐसे होते हैं जो कि टायरोसिन अमीनो एसिड्स का ब्रेक डाउन करने के लिए इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। जैसे कि आपका हो गया फ्यूमराइल एसिटोएसीटेट हाइड्रोजिलेज एंजाइम, टायरोसिन अमीनो ट्रांसफरेज एंजाइम और 4 हाइड्रोक्सी फेनिल पायरुवेट डीऑक्सीजनेज एंजाइम। ये होते हैं कि जो टायरोसिन के मेटाबॉलिज्म के लिए रिक्वायर्ड होते हैं। इन एंजाइम्स के अब्सेंस में या फिर इन एंजाइम्स की वजह से ही आपका अमीनो, अगर ये एंजाइम्स कम रहेंगे तो आपका जो टायरोसिन अमीनो एसिड्स है इसका ब्रेक डाउन नहीं हो पाता है। तो ये एंजाइम्स आपके टायरोसिन अमीनो एसिड्स के ब्रेक डाउन के लिए, मेटाबॉलिज्म के लिए आवश्यक होते हैं। इनके अब्सेंस में ही आपका टायरोसिन का ब्रेकडाउन नहीं हो पाता है। तो जब टायरोसिन का ब्रेकडाउन नहीं हो पाता है तो क्या होता है कि जो टॉक्सिक, बॉडी के टॉक्सिक मटेरियल होते हैं, ये बॉडी के वेरियस टिश्यू पे क्या होते हैं, एक्यूमुलेट होने लगते हैं, यानी कि इकट्ठा होने लगते हैं और लास्ट में फाइनली आपका क्या होता है, किडनी और लीवर जो होता है वो डिस्ट्रॉय हो जाता है। ये टायरोसिनीमिया की वजह से ही होता है। टायरोसिनीमिया आपका क्या है, एक मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है। और ये इसमें क्या होता है कि जो टायरोसिन एंजाइम्स है इसका ब्रेकडाउन सही तरीके से नहीं होता है। इनका ब्रेकडाउन करने के लिए कुछ एंजाइम्स की ज़रूरत होती है और वो एंजाइम्स जब पर्याप्त रूप में नहीं मिल पाते हैं तो हमारे बॉडी में क्या होता है, टॉक्सिक मटेरियल वेरियस टिश्यू पे आपके इकट्ठा होने लगते हैं और फाइनली आपका किडनी और लीवर जो है वो डिस्ट्रॉय हो जाता है। उसके बाद से हमारा बायोसिंथेसिस एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मेलेटोनिन। तो जो हमारा मेलेटोनिन का आपका सिंथेसिस कैसे होता है, पहले आपका एल ट्रिप्टोफेन लेते हैं। एल ट्रिप्टोफेन आपका कन्वर्ट होता है हाइड्रोक्सी ट्रिप्टो 5 हाइड्रोक्सी ट्रिप्टोफेन में। उसके बाद आपका सेक्रेटोनिन आपका आता है। उसके बाद से आपका एन एसिटिलो सेरोटोनिन आता है। उसके बाद से आपका आता है मेलेटोनिन का फॉर्मेशन होता है। तो इसमें हमें ये पढ़ना है कि ये तो हमने ये जान लिया कि हम हमारा सिंथेसिस कैसे हो रहा है, लेकिन सिग्निफिकेंस क्या होता है कि जो आपका मेलेटोनिन होता है ये आपके सोने के लिए, स्लीप साइकिल के लिए इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। और ये आपके पीनल ग्लैंड जो होते हैं ब्रेन में, वहाँ से ये रिलीज होता है आपके सोने के टाइम में। ये क्या करता है, जितने भी आपके फिजियोलॉजिकल चेंजेस हैं उनको इंड्यूस कर देता है और आपके स्लीपनेस को प्रमोट कर देता है। और फिजियोलॉजिकल चेंजेस मतलब कि क्या करता है कि आपके टेम्परेचर और रिस्पायरेशन रेट जो है उसको डिक्रीज कर देता है।